उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ जीटी रोड का इंटरव्यू मैं सुन रहा था। ये 4 लेन सड़क पर उसके बुजुर्ग थे, कुछ और लोग थे, और वो जानबूझ करके आपके समाज के लोगों से कुरेदना चाहता था, जो पत्रकार था। कि आखिरकार वो समाज के लोग क्या जवाब देंगे। मुझे लगता है परिणाम देख करके जो उन्होंने कैमरे के सामने बोला था वो सच नहीं है, जो मशीन के माध्यम से परिणाम निकला है वो सच है। उस चैनल के लोगों जिसने देखा होगा वो जानते होंगे, आपके ही समाज के लोगों को वो बार बार पूछ रहा था। हो सकता है पत्रकार साथी यही हो या इनके सहयोगी रहे हो। मुझे याद है मैंने सदन में भी एक बार कहा कि लखनऊ में जब पूर्व प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सांसद थे, देश में वो प्रधानमंत्री थे, तो कूड़े से बिजली बनाने का उन्होंने कारखाना लगाया था। वो कारखाना बनकर के तैयार हो गया, वहां कूड़ा भेज दिया गया, लेकिन बिजली नहीं बनी थी वहां पर। और एक पत्रकार साथी जब उस इंजीनियर से पूछने गए कि ये बताइए कि ये जो कूड़े से बिजली बनाने वाले कारखाने में बिजली कितनी बनी है, उसने कहा ये बिजली नहीं बन पाई है और बिजली नहीं बन सकती है। पत्रकार ने फिर सवाल इंजीनियर से पूछा कि ये बताइए कि ये कूड़े से बिजली क्यों नहीं बन पा रही है। तो इंजीनियर ने जवाब दिया कि इस कूड़े की गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन पा रही। बताओ, कूड़े की भी गुणवत्ता ढूंढ रही थी भारतीय जनता पार्टी। और अगर किसी को ये कारखाना देखना है तो लखनऊ जाकर के वो कारखाना देख सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले झाड़ू उठाया, और जो डीजल पेट्रोल आप खरीदते हैं, आप पता कर लेना 2% इसमें सेस कटता है कूड़ा को हटाने के लिए। 2% स्वच्छ भारत के लिए सेस कटता है। बताओ कहीं कूड़ा हटाओ तो बताओ। और नालियां सीधी नदी में जा रही हैं, न केवल आपके मैनपुरी में जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर शहर की नदी में ही नाले जा रहे हैं सीधे सीधे। ये जो काली नदी बह रही है कहां से चली है? बिल्कुल वहां से मुजफ्फरनगर से। और चलते 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 इतनी गंदगी, इतना इसमें नाले जुड़े हैं क्या उसका रंग ही काला हो गया है। और जाकर के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है काली नदी। अभी तक काली नदी नहीं साफ कर पाई, और अगर काली नदी नहीं साफ कर पाई बीजेपी वाले, तो बताओ मां गंगा कैसे साफ करेंगे। ये तो एक नदी जुड़ी है, यही यमुना, यही चंबल जाकर के, चंबल मिल जाती है इटावा में और यमुना मिल जाती जाकर के प्रयाग में। और आप पूरे शहरों की गंदगी पता कर लो, इन्हीं नदियों में जा रही है। हजारों करोड़ रुपया आया है गंगा के नाम, हजारों करोड़ आया नदियों को साफ करने के लिए, लेकिन अभी तक नदी कोई साफ नहीं हो पाई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय के चुनाव आगे टाल दिए हैं। अगर इन्होंने नालियां साफ की होती, कूड़ा हटाया होता, ट्रैफिक ठीक किया होता, तो शायद ये चुनाव समय पर करा देते। अगर आपने सबने मिलकर के वोट दिया है और इतनी बड़ी जीत दिलाई है, तो आपके साथ कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, और कहीं भी किसी तरह का कोई अन्याय किसी के साथ नहीं। क्योंकि अगर हम लोग भेदभाव और अन्याय मिटा देंगे, अगर कहीं कोई किसी तरह की बात होगी, अगर हम लोगों तक पहुंच जाएगी, तो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो सकता। ये मैं आपको आज भरोसा देना चाहता हूं। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत लंबी है। ये जो लड़ाई राजनीति में चल रही है, तो ये आज की लड़ाई नहीं है। आपने बहुत नेताओं को सुना होगा, सब लोग परिवर्तन चाहते थे, सामाजिक परिवर्तन हो, और उसके लिए समय समय पर आंदोलन हुए, समय समय पर नारे दिए गए। जिस समय शुरुआत हुई थी, हो सकता है आपके लोग राजनीति में वहां न पहुंचे हो, उस ऊंचाई तक न पहुंचे हो, लेकिन अभी हमारे वक्ता और अभिलाष सिंह जी जो कह रहे थे कि आरक्षण छीना जाए तो थप्पड़ मारकर भी छीन गए। मैं जानते हो किसने कहा। इसलिए
ये आरक्षण कोई इसलिए नहीं है कि हम किसी को आगे बढ़ा करके किसी को पीछे करना चाहते हैं। ये आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसलिए दी संविधान में कि जो लोग पीछे छूट गए उनको कम से कम बराबर कहा जाए, उन्हें भी सम्मान देकर के बराबर तक पहुंचाया जाए। और जो लोग अखबार पढ़ते होंगे, जो आसपास देखते होंगे, ये सरकार प्रयास कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार, जो दिया हुआ हक, को छीनने की साजिश चल रही है। अभी निकाय के चुनाव होने थे, लेकिन जानबूझ करके सरकार ने गलत एफिडेविट लगाए थे और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी चुनाव के लिए समय लगेगा। अभी जब कोर्ट फैसला दे देगा तभी चुनाव होगा। ये सरकार जानती थी, क्योंकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, उनको बिना पढ़े बिना देखे ही आरक्षण कर दिया और आरक्षण भेदभाव के साथ किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज सरकार को चुनाव टालना पड़ा और सरकार चुनाव इसलिए टाल रही है क्योंकि मैनपुरी के चुनाव के बाद वो जनता को फेस नहीं करना चाहती। ऐसा मैनपुरी का परिणाम आया है कि निकाय चुनाव सरकार फेस नहीं करना चाहती है और इसलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि जितने भी हमारे कस्बे हैं, अगर हम पूरे प्रदेश के कस्बे देखें, बड़े शहर देखें, महानगर देखें, ज्यादातर बीजेपी का कब्जा है। और बीजेपी का कब्जा कोई एक बार नहीं हुआ है, कई बार उनका कब्जा रहा है, कई बार उनके अध्यक्ष बने हैं। और आज सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब अगर कहीं है तो शहर में। अगर आप शहर में चले जाएं तो जाम लग जाएगा, आप सड़कों में नहीं निकल सकते। शहरों में इतनी गंदगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जगह जगह कूड़ा मिल जाएगा, जगह जगह खुली नाली मिल जाएंगी। और अभी आंकड़े ये बताते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन करके बैठे थे वहीं डेंगू सबसे ज्यादा हुआ। ये जो डेंगू की खबरें आ रही थी, हमारे पत्रकार साथियों जानकारी करना, जहां मेयर बीजेपी के थे वहां डेंगू ज्यादा हो रहा था, जहां नगर पालिका के अध्यक्ष बीजेपी के थे वहां डेंगू ज्यादा हो रहा था। वो इसलिए डेंगू हो रहा था कि मच्छर भगा नहीं पाए और नाली अभी तक ठीक नहीं कर पाए। और कूड़े के लिए आपको याद होगा, वो बात आप मत भूलना कि कूड़े को हटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया था। बताओ कितने साल पहले झाड़ू उठाया था? 9 साल पहले। क्या कूड़ा खत्म हो गया अभी? नहीं। पिछली बार रात को मैं निकला था आपका कार्यक्रम करके, तो यही मैनपुरी कस्बे के किनारे कुछ लोगों ने मुझे रोक करके कहा, इन्होंने रोक करके कहा कि यहाँ पर सब मैनपुरी का कूड़ा फेंका जा रहा है। न केवल मैनपुरी बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कूड़े का इंतजाम नहीं कर